माय नेम इज जगदीश शुक्ला और ये हमारा लास्ट लेक्चर है सर्कल के ऊपर। तो ये लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 में दो सर्कल्स है विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड ई और दो उनके टेंजेंट्स हैं, एक बी सी और एक सी डी और एक सीकेंट है जो पॉइंट ई से पास होता है। कंस्ट्रक्शन मैंने ग्रीन पेन से किया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन लिख देते पहले। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया ए बी ए ई और ए डी, वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? अगर आप देखेंगे ना ये एंगल, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ। ये जो एंगल है आपका, ये आर्क बी में बन रहा है। सेम ये जो टेंजेंट है और सीकेंट है उसके बीच में भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा आपका। सेम वे अभी देखो ये आर्क में ये एंगल बन रहा है, डबल लाइन करता हूँ इसको। सेम ये एंगल ये आर्क में बन रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ये हमने जस्ट लाइक एक क्वेश्चन किया था, आपका पेज नंबर है वो 89 पे, क्वेश्चन नंबर 22 इसके जैसा ही है। देखो तो ये प्लस ये आपका 180 होगा। अगर हम ये ट्रायंगल की बात करें बी सी डी, तो ऑल एंगल्स का सम 180 होता है। तो इन दोनों की जगह मैं इसको लिख दूँ, तो ये प्लस ये भी आपका 180 हो गया। तो वही तो प्रूव करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक कब होगा? जब अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो पहले हमको ये और ये दो इक्वल बताने हैं, फिर सेकंड पार्ट में ये दोनों इक्वल बताने हैं, फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर ये दोनों को रिप्लेस करके इसको लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये दोनों को इक्वल बताते हैं। एंगल सी बी ई या उसको सी बी डी भी लिख सकते हैं। एंगल सी बी डी या आप सी बी ए भी लिख सकते हैं। मैं सी बी डी लिखता हूँ क्योंकि मुझे पूरा ट्रायंगल भी चाहिए बाद में। कॉन्ग्रुएंस टू एंगल आपका ये बी ए ई, ये वाला एंगल। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, सेम आर्क में दोनों है, या फिर इसको दो अलग अलग बता के पार्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। एंगल्स इन द सेम आर्क या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट बताओ इसको, इसका हाफ, फिर इंस्क्राइब्ड एंगल बताओ इसका हाफ, दोनों हाफ इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। सेम वे इसको भी बता सकते हैं। इसको नंबर 1 डाल दो। ये एंगल आपका कौन सा है? डी ए ई और यहाँ पे बी डी सी। एंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल डी ए ई। रीजन सेम ही रहेगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, वो आप लिख लीजिए। अभी इससे क्या पता चलता है? ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अभी हम ये बी सी डी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी सी मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इनका टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल लिख दो। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत कीजिए, आप पूरा लिखिए। अभी देखिए बी सी डी तो मुझे चाहिए, अभी इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ और इसकी जगह ये लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए सी बी डी किसके इक्वल है? बी ए ई प्लस एंगल बी ए ई, और बी डी सी किसके इक्वल है? डी ए ई
इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 and 2। पूरा का पूरा देखोगे क्वेश्चंस रिपीट ही जा रहा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इसमें। जो आपने लास्ट सम किया था ना 22, सेम वैसा ही जा रहा है। अब इन दोनों एंगल को हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए BAE और DAE, तो ये आपका बन जाएगा BAD। तो एंगल BCD प्लस एंगल BAD, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। दो एंगल्स एडजेसेंट है उसको हम ऐड कर सकते हैं। एंगल BAE प्लस एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल BAD। अभी देखो BCD ये है और BAD ये, अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, तो फिर क्या होगा, ये आपके ABD और C या ABCD क्या हो जाएगा, साइक्लिक। तो यहाँ पे रीज़न लिख के आंसर लिख दो। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is supplementary therefore quadrilateral ABCD is cyclic। तो ये अपना काम हो गया। तो हमने क्या किया कि एंगल इन द सेम आर्क, ये दोनों इक्वल बता दिया, फिर ये दोनों इक्वल बता दिया, फिर इन दोनों को रिप्लेस करके डाल दिया, फिर इन दोनों का सम 180 है, तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 25। गिवन एक ट्राइंगल ABC और उनके जो वर्टेक्स है A, B और C, वहाँ से 3 अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हुए, AD ऑन BC, BE ऑन AC एंड CF ऑन AB। और अल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है, जो जब अल्टीट्यूड्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, वो आपका होता है ऑर्थोसेंटर। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर दिया DF, EF और DE को, क्योंकि वो प्रूव करना है कि ये तीनों ट्राइंगल्स का जो O पॉइंट है वो इन सेंटर है। मीन्स ट्राइंगल ABC के लिए जो O पॉइंट है वो ऑर्थोसेंटर है, ये गिवन है। क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC में O ट्राइंगल ABC का ऑर्थोसेंटर है, ये गिवन है। मीन्स ये अल्टीट्यूड्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ब्लू लाइन जो ड्रॉ की है। हमको प्रूव क्या करना है, जो ट्राइंगल है DEF उसके लिए पॉइंट O इन सेंटर है, तो हमको प्रूव करना है इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है कि इनके एंगल बाइसेक्टर है। मीन्स आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, वो आपको प्रूव करना है। तो हम कोई भी एक पार्ट कर लेंगे, या आप ये कर सकते हैं या तो ये, तो हम लोग ये पार्ट कर लेंगे, ये दोनों को फिर सिमिलरली करके बता देंगे, क्योंकि एक पार्ट प्रूव करेंगे वही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों को प्रूव कैसे करना है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो पॉइंट्स किसी सेगमेंट पे है या लाइन पे लाया करते हैं, तो उनके सेम साइड पे कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और वो दोनों एंगल बनाते हैं उन पॉइंट से, सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ये एंगल इक्वल्स है तो ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होते हैं, बरोबर। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है तो ये दो एंगल इक्वल भी होंगे ना। तो इसका ये कॉन्वर्स हो गया। कॉन्वर्स क्या, अगर ये दो एंगल इक्वल है तो चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है तो ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तब यहाँ पे देखो B और C, इसके ऊपर जाते हम, जैसे कि यहाँ पे सपोज ये B और ये C है, इसके ऊपर गए हम, ये F और E था। तो यहाँ पे देखो B और C, उसके ऊपर देखो दो एंगल इक्वल है, F 90 डिग्री है, B भी 90, E भी 90 है। तो ये 4 पॉइंट्स क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे। तो अल्टीमेटली ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ये हो रहा है, इसको अगर रिवर्स कर दोगे ना, उल्टा जाके देखोगे ना, इस पॉइंट से ये पॉइंट है और ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है। अगर मैं इसको उल्टा ड्रॉ करूँ ऐसा, तो ये EF हो गया
और वो दो राइट एंगल बना रहे हैं, एक ऐसा कुछ बन रहा है और एक समथिंग ऐसा बन रहा है, तो ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है, तो ये दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, सॉरी ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये राइट एंगल दिया ऑलरेडी। तो ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, कौन सा, अभी ये और ये इक्वल हो जाएंगे। मैं इसको अलग अलग सिंबल दे देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, आपका जो बी सी ई एफ ये 4 कौन साइक्लिक पॉइंट्स है, तो इससे ये दो एंगल इक्वल मिल गए। फिर ये पार्ट ले लेंगे डी ओ ई सी या सी डी ओ ई। अभी सी डी ओ ई में 4 पॉइंट्स है। अब ये भी चारों कौन साइक्लिक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स देखो 90 + 90 180 हो रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऐसा ही होता है ना, चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये एंगल, यहाँ पे मैं अलग सिंबल यूज़ करता हूँ, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। फिर हम ये चारों पॉइंट ले लेते हैं बी डी ओ एफ में। ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होंगे, डी 90 और एफ भी 90 है, तो आपका ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये 3 बार करना है। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, ये दोनों को इक्वल बताना है। तो पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में ये और इसको इक्वल बताया, ये देखो ये 0 0 इक्वल बताया। सेकंड पार्ट में क्या किया कि ये जो डॉट है ये डॉट को इक्वल बताया। थर्ड पॉइंट में क्या किया, इसको इक्वल बताया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ये दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल। फर्स्ट पार्ट में ये दोनों इक्वल है, सेकंड देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अल्टीमेटली ये दोनों भी इक्वल हो गए ना, मतलब सब इक्वल हो गए। कि देखो 0 डॉट इधर भी आ रहा है और 0 और x इधर भी आ रहा है, मतलब 0 और x इक्वल है, 0 और डॉट भी इक्वल है, मतलब 0 x और डॉट तीनों इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पे देखो डॉट, ये बड़ा वाला डॉट, ये छोटा डॉट, सब इक्वल हो गए अपने। ये तो मैंने पहले लिखा था। तो ये डॉट और x भी क्या हो गया आपके इक्वल। अल्टीमेटली ये तीनों चारों एंगल 1 2 3 4 सब इक्वल हो गए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। पेज नंबर 70 पे आपको ये जो 4 पॉइंट्स है कौन साइक्लिक होते हैं उसकी प्रॉपर्टी गिवन है। आप टॉप पे देखोगे पेज नंबर 70 पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे दिया हुआ है कि अगर कोई 2 पॉइंट्स है और वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन दी सेम साइड ऑफ दैट लाइन, या तो ऊपर या तो नीचे, देन दी ऑल दी 4 पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक। तो ये 4 पॉइंट्स कौन साइक्लिक होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। फर्स्ट पॉइंट पे अपने को ये बताना है। ये प्रॉपर्टी बार बार यूज़ करनी है, तो मैं ये प्रॉपर्टी बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा 1 टाइम, फिर यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इफ 2 पॉइंट्स मीन्स यहाँ पे बी और सी की बात कर रहे हैं हम लोग, सबटेंड्स एन इक्वल एंगल, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं मतलब बना रहे हैं, एक देखो यहाँ पे एफ पे और एक यहाँ पे ई पे, इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मीन्स 2 डिफरेंट पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट है, ई और एफ 2 सेपरेट है ना, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन दी सेम साइड ऑफ द लाइन, या ऑफ द गिवन पॉइंट्स लिख सकते हैं, या ऑफ द लाइन, देन ऑल द 4 पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक। तो ए बी ई एफ कौन साइक्लिक का ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, देन ऑल द 4 पॉइंट्स विल बी कौन साइक्लिक। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं सेक बी सी सबटेंड्स इक्वल एंगल एट पॉइंट एफ एंड ई, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट
point F and E. Therefore points B, C, E and F are concyclic. अभी देखिए पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, बी, सी, ई और एफ, तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स कौन साइक्लिक हो, एंगल्स इक्वल होते हैं तो पॉइंट्स कौन साइक्लिक होते हैं, और पॉइंट्स कौन साइक्लिक है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैं आपको फिर से बता रहा था, जैसे कि देखो हमने क्या देखा था वो थियरम में कि अगर ये एंगल इक्वल है तो पॉइंट कौन साइक्लिक हो गए, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। उल्टा क्या कि ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है तो अल्टीमेटली दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 ये सब कौन साइक्लिक है तो ये दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल ये वाला इसका नाम क्या, एफ बी ओ, क्या एफ बी ई भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल एफ बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ई सी ओ। इसको नंबर 1 डाल देते, आगे यूज़ होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने ये दो गोल वाले को इक्वल बता दिया, अभी आगे देखते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अभी सेकंड पार्ट ये ले लेते हैं, सी डी ओ ई, ये पॉइंट्स भी कौन साइक्लिक होंगे, क्योंकि ई और डी का टोटल 180 होता है, तो कौन साइक्लिक होंगे। तो अपने को अभी सेकंड एंगल, मैं इसको रेड पेन से स्टार बना देता हूँ, ये इसके इक्वल बता देंगे हम लोग। तो चलिए इसको लिख देते हैं, एंगल, इसका एंगल देखो ओ ई सी, एंगल ओ ई सी प्लस एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंस ये सब अपोजिट एंगल है दोनों, सिंस अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये चारों पॉइंट्स आपके ओ डी सी सब क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक। देयरफॉर पॉइंट्स O D C and E are कॉनसाइक्लिक। ये बार बार अपने को यूज़ करनी है, ये की प्रॉपर्टी यहाँ पे। देयरफॉर अभी ये स्टार वाला एंगल ई सी ओ, एंगल ई सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ये वाला एंगल, इसका नाम ई डी ओ लिख सकते हैं या ई डी जी लिख सकते हैं, ई डी ओ। अभी थर्ड पार्ट में क्या करना अपने को, ये दोनों को इक्वल बताना है। तो सेम 1 2 3 ई एफ बी डी और ओ ले लेंगे। यहाँ पे देखो ये 90 ये भी 90 है, ठीक है। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल बी एफ ओ, एंगल बी एफ ओ प्लस एंगल बी डी ओ 180 डिग्री। सेम रीजन तो रहेगा, सिंस अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर पॉइंट्स, इनका नाम क्या है, बी डी ओ एफ, पॉइंट्स बी डी ओ एंड एफ आर कॉनसाइक्लिक। तो ये पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक है, तो अभी यहाँ पे आपका ये वाला एंगल
ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल एफ बी ओ कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ODF या FDO। अभी देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने ये जो ब्लैक गोल है उसको इक्वल बताया, सेकंड पार्ट में रेड वाले को इक्वल बताया, थर्ड पार्ट में ब्लू को इक्वल बताया। मीन्स देखो ब्लैक और ब्लू तो इक्वल है ऑलरेडी, मतलब ये गोल और ब्लू इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम इन दोनों को नाम लिखते हैं 1, 2 और 3 से। फिर ये फाइनल स्टेप है आपका फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अभी इसका नाम हमने क्या लिखा था, EDO और FDO। ये देख सकते हैं आप, EDO और FDO। अगर यहाँ से देखेंगे, देखो ये दोनों इक्वल है, FBO और इको, मतलब इको और FBO इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, कहाँ से मिला, फर्स्ट से मिला, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो और EDO कॉन्ग्रुएंस टू एंगल FDO फ्रॉम 1, 2, 3 से। अभी मैं EDO को थोड़ा एक्सटेंड करके मैं लिख दूँ EDG, एक ही बात है, सेम लाइन पे लाया करता है, एंगल EDG। और FDO को एक्सटेंड करके FDG लिख देता हूँ, FDG। तो देखिए इससे प्रूव क्या हो गया कि जो लाइन है आपकी DG वो बाइसेक्ट करती है एंगल D को, मीन्स ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। और एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन ही आपका क्या होता है, इन सेंटर होता है। सेम वे हम प्रूव कर सकते हैं, ये एक पार्ट हमने प्रूव किया, तो सेम वे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं और ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसको 3 टाइम्स एक्चुअली सॉल्व करना पड़ता है, बट हम क्या करेंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे और ये दो इक्वल हो गए तो अपना काम हो गया। अभी देयरफॉर रे DG या सेक DG बाइसेक्स एंगल D। तो इससे प्रूव क्या हो गया कि जो DG है वो एंगल D को बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली we can prove that अभी इसमें हम भी प्रूव कर सकते हैं कि FO और EO ये दोनों भी बाइसेक्ट करते हैं एंगल F और एंगल E को। सिमिलरली seg FO बाइसेक्ट्स एंगल F and seg EO बाइसेक्ट्स एंगल E। ये हम प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर पॉइंट O is the point of intersection of एंगल बाइसेक्टर्स। तो पॉइंट O क्या आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता है वही आपका इंसेक्टर होता है। देयरफॉर पॉइंट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल DEF। देयरफॉर जो क्वेश्चन लिखा है वो लिख दीजिए, पॉइंट O इज द इन सेंटर ऑफ द
ट्राइंगल DEF, जो हमारा पार्ट था वो प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन देखा आपने, बड़ा सिंपल था, खाली आपको याद क्या रखना है कि अलग अलग ट्राइंगल्स ट्राई करने हैं। मीन्स 3 बार आपको पॉइंट्स को कौन साइक्लिक बताना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो रेड वाला पोर्शन है, जो डॉट है, जो सर्कल है, उसको इक्वल बताया। कैसे? BCEF को कौन साइक्लिक बता के। वो कौन साइक्लिक कैसे है? क्योंकि सेम साइड पे 2 एंगल इक्वल है, तो 4 पॉइंट्स कौन साइक्लिक होंगे। तो कौन साइक्लिक है, तो उसका जो कॉन्वर्स अप्लाई किया फिर कि ये 2 एंगल, ये साइड से हम इधर आएंगे तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब आपको अपोजिट साइड जाके देखना है। सेम वे फिर ये ट्रायंगल लिया था और यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स को कौन साइक्लिक बताया, ये 2 एंगल इक्वल है, मीन्स इनका सम 180 है इसके लिए। तो ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक हो गया, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी, जो ऊपर एंगल्स होते हैं वो सब भी इक्वल रहेंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। सेम फिर इधर भी किया, ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है और स्टार बनाया मैंने, वो BDOF में ये दोनों इक्वल हो गए। तो फिर फ्रॉम 1 2 3 ये दोनों इक्वल हो गए। और हमको प्रूव क्या करना है कि ये इन सेंटर है। इन सेंटर मतलब ये एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसका ये एंगल बाइसेक्टर कब होगा, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो वो हमने प्रूव कर दिया 1 2 3 से। तो ये दोनों इक्वल हो गए। सेम वे हम ये दोनों इक्वल प्रूव कर सकते हैं और ये दोनों इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर ट्राइंगल DEF, ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो आपका जो पॉइंट O हो गया इन सेंटर। तो फिर इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म और ये क्वेश्चन हमारा फाइनल क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।